बिहार शिक्षा विभाग के अधिकारी न जाने क्यों बच्चों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करने में लगी हुई है। अब देख लीजिए, बीपीएससी टीआरई 4 में जितनी भी रिक्तियां होंगी, मतलब जितने भी खाली पद गिने जाएंगे, उसमें से आधे ही पदों पर बहाली टीआरई 4 में कराया जाएगा और बाकी बहाली भविष्य में टीआरई 5 में कराने जाने की बात निकलकर सामने आ रही है। अब देख लीजिए, जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति के साथ टीआरई 4 बहाली की घोषणा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अधिकारियों का अलग अलग बयान आना वाकई आश्चर्यचकित कर रहा है। और यूं कहिए तो बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ भी खेला हुआ और बिहार के बच्चों के बीच जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल होना चाहिए, उनके साथ भी खेला हो रहा है। क्या कुछ खबर निकलकर सामने आई है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आगामी क्या कुछ होने की संभावना है और अभ्यर्थियों को क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं और आपके बीच वो खबर लाने जा रहे हैं जो कह लीजिए तमाम अभ्यर्थियों की चिंताओं को बढ़ा दे रहा है, तमाम बिहार के बच्चों के अभिभावकों की चिंता को बढ़ाने वाला है। किस तरह शिक्षा विभाग राजनीतिकरण का शिकार होते जा रहा है, यह भी एक चिंता का विषय बनना कल से शुरू हो गया है। अब लगातार अभ्यर्थी सोच रहे हैं आखिर ये खेल अभ्यर्थियों के साथ क्यों खेला जा रहा है। एक तरफ डोमिसाइल चुनावी मिसाइल की तरह साबित हो रहा है, वहीं दूसरे तरफ जो है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी अलग अलग बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दो खबर निकलकर सामने आई है, यहां स्क्रीन पर सबसे पहले खबर से आप रूबरू हो लीजिए। शिक्षकों की आधी रिक्ति ही टीआरई 4 के लिए होगी। फिर से, शिक्षकों की आधी ही रिक्ति टीआरई 4 के लिए होगी। वहीं पर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इस खबर में, 2025 में 1,15,000 पदों पर भर्ती होगी, इसमें से 1 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। मतलब कुल कह लीजिए पूरे तरह से राजनीतिकरण कर लिया गया शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अभ्यर्थियों का। यहां तक कि जो शिक्षा विभाग से जुड़कर बच्चे पढ़ते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करते हैं विद्यालय जा जाकर, उनके भी कह लीजिए तकदीरों के साथ राजनीतिकरण हो गया। आपको लग रहा होगा ये राजनीतिकरण क्या है, ये हम आगे वीडियो में बताते हैं कितना बड़ा छल करने का काम किया जा रहा है बिहार की जनता से और वोट बैंक की राजनीति तैयार की जा रही है। ये समझने की जरूरत है, ये जन जन तक बताने की जरूरत है। जहां एक तरफ पोस्टर जारी हो रहा है, खूब लुभावने लुभावने वादे हो रहे हैं, तो वहीं उसके तले अंदर सच्चाई क्या है यह दिखाने की जरूरत है। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। यहां देखिए, हम अब विस्तार से आपको बताते हैं कि मामला क्या है, कहां ये उलझने हो रही हैं। तो सबसे पहले इस अखबार को देखिए, यहां क्या कुछ लिखा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा बहाली की कुल रिक्तियों में आधी सीटें 2026 में होने वाले विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 5 के लिए रिजर्व रखी जाएंगी। कौन कहा है भाई साहब ये? तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। वह कह रहे हैं कि टीआरई 4 में जो भी गिनती करके सीट आएगा ना, उस सीट में आधा सीट पर ही अभी हम बहाली कराएंगे, आधा सीट टीआरई 5 के लिए अगला साल के लिए रखेंगे। मतलब हद है भैया। हालांकि हम इस पर क्या ही कहें, लेकिन एक चिंता का विषय है। पहले एसीएस साहब का पूरा बयान देखिए, अपने मन से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखिए एसीएस साहब का बयान क्या कुछ छपा है। शिक्षक भर्ती के लिए मिलने वाली कुल रिक्तियों में आधी रिक्ति टीआरई 4 के लिए होगी, शेष आधी रिक्तियां टीआरई 5 के लिए रिजर्व रहेंगी। टीआरई 5 अगले वर्ष 2026 में होगा और टीआरई 5 के पहले एसटीटी आयोजित होगी। यह कौन कहा? साफ शब्दों में यहां अखबार में लिखा गया है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है। सवाल यहां 2-3 उत्पन्न हो रहे हैं। सवाल पहला है कि बिहार के अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा छल क्यों किया जा रहा है? बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारी आखिर किस तरह की रणनीति तैयार कर बिहार के अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा जो है कि कह लीजिए कि खिलवाड़, सीटों को रोक करके टीआरई 4 टीआरई 5, ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या चल रहा है?
इससे पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हुआ, उसमें तो किसी के मुंह से एक चू तक नहीं निकला, क्योंकि बाहरी अदर स्टेट वाले उसमें शामिल थे। खूब जम करके एकदम बहाली कराया गया, नियमों को ताक पर रखकर बहाली करा दी गई। लेकिन जब टीआरई 4 की बारी आए, जब माननीय मुख्यमंत्री ने डोमिसाइल लागू करने की घोषणा किया, तो अब देख लीजिए अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का बयान है कि टीआरई 4 में सीटों को आधा दिया जाएगा और बाकी टीआरई 5 में। अब यहां देखिए, एक तो अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई, उनकी टेंशन बढ़ गई। डोमिसाइल के नाम पर कभी 85, 88, 89, 90, 92, 95, 98 कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं, खुद अलग अलग अधिकारी कह रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों के साथ साथ अब बिहार के जितने बच्चे हैं, जिनका आस और विश्वास उनके अभिभावकों का है कि हमारा बिहार के सरकारी विद्यालय में बच्चा जाएगा, अच्छा से पढ़ेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करेगा, सोचिए उनके तकदीरों के साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब जो शिक्षकों की गणना हो जाएगी, मान लीजिए कि 1 लाख पद जो है कि सृजित हुए, टीआरई 4 में काउंटिंग हुआ और 1 लाख पद खाली हैं, मतलब 1 लाख शिक्षकों की बिहार सरकार के विद्यालयों में जरूरत है। अगर उसमें से शिक्षा विभाग के एसीएस साहब के अनुसार से आधे सीटों पर बहाली होगी, इसका मतलब है 50,000 ही शिक्षक विद्यालय में भेजे जाएंगे। इसका मतलब साफ होता है कि 50,000 शिक्षकों के बिना ही विद्यालय चल रही होंगी, और बिना शिक्षकों के विद्यालय कैसे चलेंगी, ये मतलब हम क्या ही कहें, मेरा सर दर्द हो रहा है ये सोच करके कि बिना शिक्षकों के विद्यालय में बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकती है। जरा इनसे एसीएस साहब को इस पर चर्चा करनी चाहिए। एसीएस साहब को बताना चाहिए कि जब आधी रिक्ति को आप अगले साल भरेंगे, तो फिर आधा जो खाली बचेगा शिक्षक, वो उससे बच्चा कैसे पढ़ेंगे। हद है। आश्चर्यचकित करता है कि जहां एक तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग इखलाते हैं, वहीं पर जो है कि अलग अलग विभाग के अधिकारी भी अलग अलग तरह के बयान देते नजर आते हैं। ये बड़ा ही चिंतनीय है, और एक अभ्यर्थी होने के नाते ये चिंता जाहिर करना, एक बिहार के निवासी होने के नाते ये चिंता जाहिर करना, कह लीजिए कि बिल्कुल जायज है। हालांकि अधिकारी हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी जो है कि नियम अपना बनाकर अपना सब कुछ, लेकिन ये टीआरई 1, 2, 3 में क्यों नहीं लागू हुआ, ये हम पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि उस समय बाहरी स्टेट के लिए ऑफर चल रहा था ना, और फिर बिहार के जब बच्चों की बात आई, तो वहां पे तरह तरह का ज्ञान है भाई। इतने ज्ञान लाते कहां से हैं लोग, सवाल ये उत्पन्न होता है। क्या बिहार के तमाम अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छल हुआ, यह एक बड़ा सवाल है। एक डोमिसाइल के नाम पर ना स्पष्ट कुछ हो पा रही है, वो भी एक छल है। अरे पूरा तरह से डोमिसाइल अगर लगाना ही था तो अच्छे से लगा देते, 95%, 5% बाहरी को छोड़ देते, लेकिन वहां भी नहीं हो रहा है। 10% बाहरी को देना था, 90% लगा देते अच्छे से। 15% बाहरी को देना है, 85 लगा देते अच्छे से। नहीं देना है डोमिसाइल, साथ ही खोल देते। ताम झाम करने का क्या जरूरत है। मैट्रिक इधर का, इंटर इधर का, फलना विद्यालय चिल्ला विद्यालय, फिर घुमा फिराकर 98% बिहारियों को ला, मतलब बिहार के वोटरों से वोट लेने के लिए इतने ताम झाम करने पड़ेंगे। अजीब हालत है। और बिहार के अभ्यर्थियों के सबसे ज्यादा है कि उनको मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है। इस तरह की बातें निकलकर जब सामने आ रही है कि रिक्ति आधा हो जाएगा, कहना क्या चाह रहे हैं भाई, ये तो फॉर्म काय भरवा रहे हैं, तो सीधे टीआरई 5 भरवाइएगा, टीआरई 4 कैंसिल कर दीजिए। जरूरत ही क्या है, क्या जरूरत है। बच्चा मतलब 2-3 महीना जो है कि पानी में जब आधे अधूरा टीचर बहाल होगा, तो बच्चा क्या पढ़ेगा। ऐसे भी आपके कितने विभाग के सिलेबस पूरे हो गए हैं, ये आप खुद ही बयां कर रहे थे पिछले दिन अखबारों में। ये चिंता का विषय है, और इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। नौकरी होना नौकरी ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, बिहार के बच्चों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हो, ये बर्दाश्त वाली बात नहीं है। तमाम अभ्यर्थियों को अब क्या करनी चाहिए, ये जरूरत है अब चिंतन करने का। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से हम कहना चाहेंगे कि आप अगर बैठ करके केवल सोच रहे हैं कि पढ़ाई करके निकल जाएंगे, तो भैया आपके तकदीरों पर वाट लटक रहा है। वाट का साइन जो है ना, आपके तकदीरों पर एकदम टकटकी लगाकर बैठा हुआ है। और अधिकारियों के अलग अलग जो कह लीजिए कि नियम कायदे हैं, उस नियम कायदों से आप कितना संतुष्ट हैं। क्या आप टीआरई 4 की बहाली के आधे सीट को अगला टीआरई 5 में भेजने के लिए आप सहमत हैं, तो कमेंट में आप लिखेंगे हाँ भैया टीआरई 5 में भेज देना चाहिए। क्या टीआरई 4 के पूरे सीट पर, पूरे रिक्ति पर बहाली होनी चाहिए, कमेंट में आप जरूर बताइए। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप एकजुट जरूर हो जाइए। नीचे टेलीग्राम का लिंक पिन कर दे रहे हैं, आप वहां एकजुट हो जाइए,
ताकि आपके साथ होने वाले किसी भी छल पर आवाज उठाया जाए, बिहार के बच्चों के तकदीरों के साथ हो रहे छल पर आवाज उठाया जाए, सत्ता के शीर्ष पर बैठकर इठलाने वाले तमाम नेताओं का पोल खोला जाए। क्या ही कहा जाए, कभी कोई डोमिसाइल पर कुछ बोलकर निकल जा रहा है, कोई जो है शिक्षा विभाग के तहत जितने अभ्यर्थी हैं उस पर जो है चुटकी लेते हुए निकल जा रहा है। शिक्षा मंत्री अलग बयान दे रहे हैं और जो है कि विजय चौधरी अलग बयान दे रहे हैं, विजय सिन्हा अलग बयान दे रहे हैं, सम्राट चौधरी अलग बयान दे रहे हैं। सब एकदम मस्त है भैया, जनता पस्त है, अभ्यर्थी पस्त है और नेताजी मस्त है। चुनाव विधानसभा अगला मुख पे पड़ा हुआ है, लेकिन उससे सब जान रहे थे, तमाम नेताजी लोग, बिहार का जितना है ना सब जो है युवा बुजदिल हो चुका है, इसका पता सबको पता चल गया है। इसका मतलब है तभी इस तरह के नियम कायदे तुरंत बदलते हैं। हम ये बात पूछना चाहते हैं, किस नियमावली में ये लिखा था कि TRE 4 का रिक्ति आधा करके हम देंगे? ये तो आश्चर्य वाला बात है। आप सहमत है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, इससे जुड़ जाइए, वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। और नहीं भी कीजिएगा तो आप भैया बैठे बैठे पड़े रहिए, इससे हमको क्या लेना देना, मेरा काम है आवाज उठाना, आवाज उठाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।